एनसीआर समाचार से और मैं आया था कांति नगर। जैसा कि हमें लोगों ने बताया कि यहाँ जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ कांति नगर जाने वाली सड़क भी टूटी हुई है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ का बदहाली है और पता करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से और आपको रोड दिखाते हैं कि किस कदर टूटा हुआ है। और यहाँ का कार्यकाल जी का चल रहा है, जो कि लोग बागों ने ये सोचा था कि लवली जी के आने से यहाँ कुछ सुधार होगा, पर यहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सुधार की स्थिति समझ नहीं आ रही। और जानते हैं यहाँ के लोगों से, देखिए किस तरह यह मलबा पड़ा हुआ है और काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, जो कि यहाँ उठने का नाम नहीं ले रहा। और गंदगी भी बहुत मची हुई है, नालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंद भरा हुआ है। पड़ा हुआ 15 दिन हो चुके जी। 15 दिन पड़े हो चुके। तो खाता नहीं है कोई भी? नहीं, रात में डाल जाते हैं ना। अच्छा, रात में डाल जाते। कौन डालता है? ये नहीं पता जी कौन डालता है इसमें। अच्छा, ये नहीं पता लग रहा कौन डालता है। नहीं जी। तो ये जो है गंदगी ऐसी रहती है हमेशा? नहीं तो ये अभी उठ गया था, ये अभी पड़ा है 15 दिन से। 2 हफ्ते से पड़ा है। 2 हफ्ते से पड़ा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ कोई गाड़ी वगैरह उठाने आती है या? ये तो यही लोग बता सकते हैं। अच्छा, चलो जी आगे भी जानते हैं जी। आप देख सकते हैं यहाँ सड़क का क्या हाल है, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। और जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से क्या सड़क कब से टूटी हुई है। भाई ये सड़क वड़क कब से टूटी हुई है? ये तो काफी समय से टूटा हुआ भाई जी। अच्छा, कितने साल हो गए? करीब हो गए 3-4 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, जब से ऐसे ही टूट रहा है। अच्छा, तो ऐसे टूटा हुआ है। तो यहाँ ये लवली जी का कार्यकाल चल रहा है, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है? आप काम करवा रहे हैं विधायक जी। अच्छा, क्या काम करवा रहे हैं? गलियों में पक्का करवा रहे हैं, सड़क ऊंची करवा रहे हैं। अच्छा। इसकी भी सर्वे कर गए। अच्छा, इसका सर्वे हुआ? हाँ, बोले कि इसको भी 1-2 महीने में नंबर आ जाएगा इसका। अच्छा, चलो जी। तो यहाँ तो बदारी का आलम तो बहुत ज्यादा है सड़क का। तो जो देख रहे हैं साहब, हम वो आपको बता रहे हैं। अच्छा है, जो देख रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा। और नाले की गंदगी कैसी है यहाँ? यहाँ तो नाले की गंदगी भरपूर है। भरपूर है जी। तो यहाँ सफाई नहीं होती या? सफाई करते रहते हैं। पब्लिक यहाँ का इतना बेवकूफ है, ज्यादा गंदगी रखता ही रखता है। अच्छा, कर्मचारियों भरपूर अपना टाइम से साफ सफाई कर रहे हैं। अच्छा, सुबह को सफाई करते हैं, रात को फिर गंदगी इतनी कर देते हैं। तो यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कई सालों से नाले साफ नहीं हुए। ऐसा ही लगता है। पीछे देखकर आए हैं जो है। अभी 2 हफ्ते पहले पूरा बिल्कुल साफ सफाई कर दिया था और 2 हफ्ते में फिर वही हाल होना दिया। 2 हफ्ते में इतना गंद तो नहीं होना चाहिए जितना हम सच बता रहे हैं जी, सच बोल रहे हैं। अच्छा जी, चलो जी आगे भी आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं सड़कों का बदहाली का हाल। यहाँ बता रहे हैं 2-3 साल से सड़क नहीं बनी। और आइए आगे चलते हैं। क्या हाल है? बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा झटकी लगती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, ये कब से हो रहा है? ये सड़क कब से, कितने दिन से टूटी हुई है? ये 2-3-4 महीने से टूटी हुई है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा खराब है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? सड़कों के बारे में सही होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छी बननी चाहिए जी। चलो जी, हम भी चाहेंगे सड़कें ले आ रहे हैं। कहाँ के लिए ले आ रहे नाले में हो गया हैं? नाले में। नाले में? नाले में क्या कर रहे हो? अच्छा, ये नाला सही हो रहा है क्या? सीवर गिर रहे हैं? अच्छा, चलो जी नाले में सीवर गिर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अच्छा, और यहाँ लोगों से पता लगा यहाँ जो है टॉयलेट की बड़ी समस्या है। आइए बात करते हैं स्थानीय निवासियों से। हाँ सर, यहाँ टॉयलेट की कैसे? अजी बहुत ही, यहाँ टॉयलेट की कोई जगह नहीं। मेरे को शुगर है, बार बार बाथरूम आता है, लेकिन कोई यहाँ जो है कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, और ये नाले पे देख लो, क्या आते हैं नाले पे, जो है इतना नाला है, यहाँ आते हैं दुनिया भर का हुआ रोड़ा पत्थर हुआ। अच्छा, और यहाँ कब से लवली जी यहाँ के बहुत दिनों से विधायक हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, उनको तो पता ही नहीं कि कोई पेशाब भी आता होगा किसी को। हाँ जी, तो उनका तो इंतजाम है, ये पब्लिक के लिए उन्होंने कुछ नहीं कर रखा। अच्छा, पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रखा। तो यहाँ जो है टॉयलेट आप चाहते हैं कि? अरे कमाल है, बताओ, शुगर है, मैं बताओ कहाँ जाऊँ, बताओ मुझे। नहीं बनना चाहिए। और मैं ही नहीं, काफी लोग परेशान हैं, उनसे पूछो ना, इस क्षेत्र में है कहीं? बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में बता रहे हैं कहीं टॉयलेट भी नहीं बना हुआ। और यहाँ के स्थानीय निवासी यह चाहते हैं कि यहाँ टॉयलेट भी बने। और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये जो 15 साल बाद दोबारा जीत के आए तो कुछ करे, वरना फिर अगले साल फिर दिखा देंगे इनको ठेंगा। बिल्कुल। कांति नगर आए हुए हैं, यहाँ जो गंदगी है ये पड़ा हुआ है, गंदगी का अंबार। यहाँ सर से पूछते हैं
कि यहाँ जो है गंदगी कैसे मची हुई है सर, ये कैसे? सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस टाइम जो है ना, जो क्षेत्र का विधायक है भाई अरविंदर सिंह लवली, इससे सारी जनता परेशान है जी। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि जो इससे पहले की सरकार थी ना हमारी पार्टी की, उसने काम नहीं करा जी। उसके 3 टर्म मिले थे, उन्हें कोई काम नहीं करा। इस टाइम लवली से हर जनता परेशान है। मेरी बुढ़िया अम्मा थी, उम्र 85 साल है जी। अब जो 50 रुपए में रिक्शे वाले लेके आता था, अब 150 रुपए ले रहा है जी। उसकी वजह ये है कि पूरे गांधीनगर में युद्ध स्तर पर काम हो रहा है जी। हर गली हर सड़क तोड़ दी गई है, इतना कचरे का काम हो रहा है। जहाँ सीवर टूटे पड़े से, जो सीवर गंदा पानी आ रहा था, सीवर खराब हो रहे थे, वो सीवर बदले जा रहे हैं। पीने का पानी आ नहीं जाता। वो झूठे सरकार और झूठे लोग और झूठे वादे जो उन्होंने कर थे ना कि जी हम पानी देंगे फ्री देंगे, वो नालियों को पानी आ रहा था, पानी की नाली वो बनी भी नहीं थी। लवली जी ने पहला काम यही करा कि छेद की नाली को पहले उन्हें रुकवा रहे हैं। दूसरा जो पाइप लाइन है पानी की, उसे बदलवा रहे हैं। आज गांधीनगर विधानसभा में हर दूसरी गली टूटी पड़ी है जी, हर दूसरी नाली टूटी पड़ी है जी, हर दूसरी सड़क बन रही है। हर आज इतना विस्तार हो रहा है। ये जिस रोड पे आप खड़े हैं, तो ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पेट में जब 9 महीने बच्चा होता है ना, तो माँ को परेशानी तो होती है 9 महीने, लेकिन जब बच्चा हो जाता है ना, और बच्चा पढ़ के 20 साल बाद IAS बन जाता है, तो लवली का पहला कार्यकाल जो था बहुत जबरदस्त कार्यकाल था। एक ही नारा था उसका, विकास किया है, विकास करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। अगलों ने बिजली के तार बदले, जो तार जुड़े हुए थे, मेहमान आते नहीं थे, ट्रांसफार्मर फूके हुए थे, उन्होंने क्षेत्र के तार बदले, उन्होंने उस क्षेत्र की नालियां बनवाई, ट्रांसफार्मर बदल दिए, नालियां बनवा दी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी, जो स्कूल में जितना शिक्षा मंत्री बने वो, तो शिक्षा मंत्री में उनका रिजल्ट 90% से ऊपर आया जी। पर्यटन मंत्री बने, तो जिन बसों में आज आपके बच्चे और आप बैठ के आ रहे हो ना जी, DTC में, ये उन्हीं की देन है। जैसे इस टाइम रेखा गुप्ता जी घर घर लाइट लगवा रही है और 1 मीटर पे 30 यूनिट घटवा रही है जी। तो आप एक बताइए, जो झूठी पार्टी थी, जो सिर्फ बोलते था, मफलर लटका के खांसी करके क्षेत्र में आके बोलता था, अब आप इसी रोड पे चलाओ। ये आपका ये रोड, ये यहाँ से लेकर सब्जी मंडी तक का रोड तो लवली जी ने आप सेक्शन करवा दिया। इससे आगे का जो 4 नंबर तक का रोड है फाटक का, करवा दिया। उसके अलावा लवली जी, उसके अलावा गोल बैठक से लेके और अजीत नगर तक का सारा ग्राम उद्योग से, ग्राम वाले गाँव के ग्रामीणों से वहां से पैसे लेके आए हैं। ठीक है जी, ये रोड पूरा बन रहा है जी। इसके अलावा लवली जी ने समुदाय भवन दिए। वैसे ये रोड कब से टूटा हुआ है? ये जो है ये तो 15 साल से बने नहीं जनाब। 15 साल जब से ये पहली बार लवली जी बनवा रहे हैं। ये रोड 2 साइड में बनवा दी है उन्होंने। और अभी वर्मा साहब आए थे, ये आप जो नाला देख रहे हैं, इस नाले का प्रोजेक्ट पास हुआ है और ये नाला पूरा पाट के एक सड़क और बनेगी। ये चौड़ीकरण का काम चल रहा है और ऐसे ही नाला पाटा जा रहा है जी। ये सड़क जो है डबल यार्ड की हट रही है। ये देखिए आप, अभी आप जिस सड़क खड़े हैं वो 15 फुट की है, और जब अगली बार आप आएंगे ना, 1.5 साल बाद आप आएंगे, तो ये आपको 40 फुट की सड़क मिलेगी। आप समझिए मेरी बात। लवली जैसा विधायक ना क्षेत्र में हुआ है ना होगा। आप ध्यान रखना, जितने वो हिंदू उनको प्रिय है, उतने मुसलमानों को प्रिय है। 15 साल में काम नहीं हुआ, उसके बाद फिर बीजेपी का अनिल वाजपेयी जी आए, उन्हें पैसा सैंक्शन ही नहीं करा आम आदमी पार्टी ने। आप जनाब, आप जिस क्षेत्र में चले जाओ, आम आदमी पार्टी ने सैंक्शन ही नहीं करा, उनको पैसे ही नहीं करा सैंक्शन जी। तो जहां ना बैंक अगर सैंक्शन करा, एक 4 नंबर का पैसा सैंक्शन करा जी। गली नंबर 4 ताज कॉलोनी की जो हमारी बनती है, सैंक्शन करा था, वो बनवा दिया उन्होंने। बाकी जब भी जाओ आवाज पे कहते पैसा आप जाओ जी, भीड़ लेके आओ, वहां पे जाओ। जब एक बात सुनो जी, एक जुमले वाली सरकार थी, जुमले वाली सरकार, आपने भी देखा, आप भी तो अपने इलाके में रहते हो सर, आपके इलाके में कितना पानी अच्छा आया गया। आज से 15 साल पहले लाइटें कितनी घर में आपको आती थी। शीला सरकार थी, जैसा कांग्रेस से, उन्होंने तब भी काम करा और अब भी करा। इतना विकास बोर्ड के चेयरमैन बना दिए गए। इनके कामों को देखते हुए रेखा गुप्ता जी ने भाई लवली जी को विकास बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। ये आपके पीछे कांति कॉलोनी, कच्ची कांति कॉलोनी है। ये कांति कॉलोनी की सारी गलियां, सारी नालियां, कम से कम 60 नालियां, 60 गलियां होंगी, सब बन रही है जी। अब एक बात बता दो जी, किस क्षेत्र में कहाँ काम नहीं हो रहा। अभी ये जो आपका पक्के गांधीनगर है, पक्का गांधीनगर में सामने है, आप यहाँ कर रहे बॉस। एक चीज देखिए, इसकी जो सड़क है ये वाला, ये हटवा के जो सड़क है, इसका भी चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। अगर बाई चांस उसको केस चल रहा है, अगर हट गया ठीक है, नहीं तो इसका रास्ता यहाँ से दिया जाएगा। आप यहाँ पे एक आदमी पेशाब कर रहा है जी, कहाँ खड़ा हुआ कर रहा था कुछ शंका, तो ये सारी समस्या मिटा देगा लवली। और तीन गाड़ी की बनाई, शांति मॉल एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी जी, कोई पार्किंग नहीं थी, फाटक पे 2 पार्किंग थी। राजेश पाली धर्मशाला बनवाई जी उन्होंने, जाटों को समुदाय भवन बनवाया, वाल्मीकि को मंदिर बनवाया जी। आप जितने लवली जी के मुझसे काम करवाएंगे, मोदी जी अगर 10,000 काम करें तो लवली जी ने 1000 काम करें हमें सब में रहते हुए। और इस टाइम
लवली से जनता परेशानी थोड़े समय के लिए है, रास्ते नहीं मिल रहे, उसके बाद तो सर सड़कें मक्खन जैसी हो जाएंगी, नाली में पानी रुकेगा नहीं, पानी अच्छा आएगा, बिजली जाएगी नहीं, तार टूटते नहीं, अब जगह जगह स्ट्रीट लाइटें लग रही है। अभी 15 हाई मास्ट लाइट गांधीनगर में लगी है सर। नानक बस्ती की वो हालत थी कि वहाँ पानी नाली में नहीं, सड़कों में बहता था, और पानी सड़कों में बह के घरों में घुसता था, लोग डिब्बे से बाल्टी से माता बहन पानी निकालती थी। सबसे पहले नाली बन रही है सर। आप एक बार बता दीजिए, आप उस क्षेत्र के विधायक को क्या कहेंगे जो दिन रात, आज भी लवली जी ऑफिस आए हुए हैं, सारी समस्या सुनने और डोर टू डोर जाकर समस्या सुनते हैं सर। बहुत अच्छी बात है जी, ये समस्या लोग भी सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ टॉयलेट की और समस्या बता रहे हैं लोग सर। टॉयलेट वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, लघु लग रहा था, ये टॉयलेट बनना, एक लेडीज बनेगा, एक जेंट्स बनेगा, और एक लेडीज टॉयलेट मार्केट का फाटक को बनवा दिया जी। अच्छा, वहाँ बनवा दिया। मार्केट में लेडीज टॉयलेट तो नहीं था, जेंट्स टॉयलेट जो 14 नंबर गली शांति मोहल्ले के सामने था। अब लेडीज कहाँ जाए, किस दुकानदार का गए भाई, दुकानदारों को किसी का होता नहीं, किसी का टॉयलेट नहीं होता, तो लेडीज का बनवा दिया जी। और अभी एक बहुत जल्दी गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की सब्जी मंडी नहीं है, सभी विधानसभा सब्जी मंडी है, लवली जी बहुत जल्दी सब्जी मंडी देने वाले हैं आपको, आपके इलाके में देने वाले हैं सर। और बताइए, और एक विधायक कितना खर्च करेगा, कितना लगाएगा? अच्छा, ये यहाँ नाले की गंदगी और बता रहे जी, नाले में गंद बहुत भरा पड़ा है सर। जब गंदगी निकाली नहीं गई 15 साल से, अच्छा, लवली जी निकाली कहाँ गई है? कागजों में फाइलों का काम हुआ है। इसके वीडियो आप फेसबुक पे देखिए सर। ये पानी इसमें भरा होता है जिस रोड आप खड़े हो जी। आप क्या कहना चाहते हैं? यहीं पे रहते हैं, तो काय का गंद मचा हुआ है जी? कूड़ा सब फेंकते रहते हैं नाले में। अच्छा, ये कौन फेंकता है? किराएदार जितने मकान वाले हैं सब फेंकते रहते हैं। अच्छा, तो कूड़े की गाड़ी नहीं आती साफ होगा जब भी तो गंदगी साफ हो गई, ये नाले फेंकते रहते हैं यहाँ पे। तो कूड़े की गाड़ी नहीं आती क्या? आती है कूड़े की गाड़ी, फिर भी रोड पे फेंकते हैं लोग। गाड़ी वाले की भाई साहब कोई कमी नहीं है। अच्छा, और ना कोई कर्मचारी की कमी है, सफाई कर्मचारी की। अच्छा, सही है। लेकिन कर्मचारी हम ही जो खराब है। अच्छा, हम क्यों खराब है? क्या घर से कूड़ो लाए और पब्लिक आलसी है, जो कूड़े की गाड़ी सुबह शाम जाएगी उसमें कूड़ा नहीं फेंकेंगे, कूड़ा लेके आके रोड पे फेंकेंगे। जैसी बात मोटरसाइकिल से स्कूटी से आते और लाओ और यही बोरा या पन्नी पट्टी गई। सबसे बड़ा गांधीनगर का कूड़ा घर आपके इसी क्षेत्र में है जी। आप चंद में जाएंगे, वो नजर आ कूड़ा, भैया आप उधर दिखाइए, वो कूड़ा का सबसे बड़ा कूड़ा घर है जी। सबसे बड़ा कूड़ा घर। और सबसे बड़ी बात एक और भी है, वहाँ कूड़े को गलाने की मशीन लगा दी गई है जी। जो गीला कूड़ा अलग है, सूखा कूड़ा अलग है, और आपको कूड़े का एक नजर भी नहीं आएगा। ये कूड़े की जो मशीन लगी है लवली जी के कार्यकाल में लगी है, पहले से लगी? लवली जी एक बात सुनिए, जैसे ही लवली जी आए थे उससे उन्हें जिस पहले कार्यकाल में ये पहले सेक्शन करवा के कोई घर को करवा के थे। अच्छा। और इसी रोड में एक अस्पताल है, अस्पताल है जी, अस्पताल लवली जी ने शुरू करवाया था। भाई बहन बेटी है, कोई हेडवार जा रहा है, कोई जीटीवी जा रहा है, तो लेडीज को प्रॉब्लम देखते हुए, पूरे क्षेत्र की लेडीजों को प्रॉब्लम देखते हुए ये लेडीज का जच्चा बच्चा का इन्होंने अस्पताल करवा दिया जी। और जिसका नाम बदल के केजरीवाल साहब के आदमियों ने आम आदमी पार्टी का कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डॉक्टर ही नहीं जो टाइम पे जी, ठीक है जी। अब आप जाके देखिए कितनी सुविधाएं हैं, दवाई फ्री है, डॉक्टर या नर्स आपसे लूज टॉक नहीं कर सकते जी। आप आएंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपको सारे काम में पूरा शिष्टाचार पेश आ रहा है, पूरा शिष्टाचार हो रहा है बढ़िया तरीके से। और लवली जी जब पहली बार विधायक बन के आए थे, उससे पहले शांति मोहल्ले का हाल ऐसा था, इतने कीचड़ में हम घूमते थे। भाई सब तो जानते ही हैं। जब लवली जी आए विधायक बन के, तो ये पूरा रोड उन्होंने बनवाया, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए। और उनको वोट सिर्फ उनकी मतलब पार्टी के हिसाब से नहीं जाता है, फेस वैल्यू के हिसाब से जाता है कि उन्होंने वर्क किया है, काम किया है। और अब तो पब्लिक ये कहने लगी है कि लवली जी इस बार तो आप इलेक्शन में निकल के घर से बाहर आ गए, इसके बाद इलेक्शन में निकल के बताना, आपको निर्विरोध जितवा देंगे जी, और कम से कम 50,000 वोट से जितवाएंगे जी। ये लवली जी का फेस वैल्यू है, ये लवली जी की फेस वैल्यू तब है जी जब वो काम कर रहे हैं। विधायक क्या है कि विधायक क्षेत्र में काम करेगा, लोगों के दुख सुख में काम आएगा, तो पब्लिक वोट देती है जी। नहीं, पब्लिक और जनता जिसको सर्व बैठा जानती है ना जी, उसे गिराना भी जानती है। जिस विधायक को 3 बार पहले जितवा दिया और एक बार अपने बीजेपी में से आए विधायक,
लवली आए, पार्टी बदल के आए, कांग्रेस छोड़ के तुरंत उन्होंने जितवा दिया। तो ये पार्टी ने ये नहीं सोचा कि जी बार बार पार्टी बदल रहे हैं कि जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए तो हम पहले क्यों उस बच्चे और क्यों नहीं, उनके काम पे जीत मिली है उन्हें। नहीं तो इस क्षेत्र से जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हराया गया है, कांग्रेस का कैंडिडेट हराया गया है, आप देख लीजिए कांग्रेस के कैंडिडेट की तो जमानत जब्त करवा दी भाई साहब ने। और ये तो जो पहले थे कांग्रेस पार्टी में ही बहुत अच्छो गरीब आदमी की बहुत मदद करी है, हर अखिल से ही चले आए मदद कर, अगर किसी का बच्चा चला गया तो अच्छा बच्चा लैटरिन बाथरूम की यहाँ पर बहुत परेशानी है। अच्छा, लैट्रिन बाथरूम की परेशानी है, तो यहाँ बनना चाहिए जहाँ बनना चाहिए साहब नाले पे यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है कि ये जो कॉलोनी जितनी कॉलोनियां है ना जी, ये सब छोटी कॉलोनियां है, सबके घरों में है जी। बाहर का कोई मार्केट तो है नहीं जी, यहाँ कोई मार्केट नहीं है जी, ना कोई ऐसी चीज है कि जी बाहर का कोई पब्लिक का आदमी आएगा और यहाँ होगा। जिस जगह ये है, जैसे गांधीनगर मार्केट है, जैसे शांति मोहल्ला मार्केट है, अभी हल्लन चौक बन गया जी। तो लवली जी इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं कि एक सुलभ शौचालय हर विधानसभा का जो क्षेत्र पड़ रहे हैं, जहाँ पब्लिक की डीलिंग ज्यादा है, जहाँ पब्लिक के बाहर से लेडीज भी आ रही, जेंट्स भी आ रही है, वो इस चीज में भी कार्यरत है। और जैसे सड़कों से और नाली से उनको छुटकारा मिलेगा जी, वो इस काम को टॉप प्रायोरिटी पे लेंगे और सबसे पहले यही बनवाएंगे सर, जिससे कि हमारी माता बहनें जो बाहर से, यहाँ विदेशी फॉरेनर भी आता है सर, जो विदेशी फॉरेनर आता है वो कहाँ जाएगा सर। और एक सबसे बड़ी बात है, वो टॉक तो इंग्लिश में करेगा जी, और यहाँ की 90% जनता है इंग्लिश जानती नहीं जी, जानती ना, तो किससे मदद मांगेंगे। तो उसके लिए एक वहाँ ये बनाया जाएगा, और बनाने के साथ साथ ही ये कार्य भी प्रगति पे है। जैसे इसका बिल सेक्शन हो जाएगा और जैसी सड़कें बन जाएंगी, जहाँ भी जगह मिलेगी लवली जी हर विधानसभा क्षेत्र की जहाँ जहाँ मार्केट है वहाँ बना देंगे। और एक बात सरप्राइज और दे रहा हूँ जी, इस विधानसभा क्षेत्र में 2 सब्जी मंडी बनेंगी जी। अच्छा। एक तो ये आपकी सब्जी मंडी ही बनेगी जी, उसके लिए जगह सेक्शन करवा दी लवली जी ने अपने कार्यकाल में। ये देशों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था, उसमें हर्षवर्धन जी मंत्री थे। हर्षवर्धन जी लवली जी ये नहीं देखते कि जी मेरे अपोजिट में कि कौन सा नेता बीजेपी का है, कौन सा क्या है, जिससे भी मदद मिलती है उसे तुरंत बना देते हैं। जब लाइटें जा रही थी तो सबसे बड़ा ये अपना देशों का इन्होंने उस टाइम बनवाया था, तब देश थी, फिर प्राइवेट करते ही सारी तो लाइटें, सारे खंबे, सारे आपके ट्रांसफार्मर एक इतने यूज बने थे कि आप सोच नहीं सकते। या 15 दिन लाइट आती थी सर। अच्छा। बच्चे पढ़कर के अंदर गांधीनगर, पूरे गांधीनगर विधानसभा का ये हाल था, तार टूट जाती थी, एक्सीडेंट होते रहते थे। तो लवली जी ने सबसे पहले ट्रांसफार्मर बदलवाए, फिर तार बदलवाए, जिससे कि रिश्तेदारों को भी आना जाना शुरू हो गया जी। रिश्तेदार कहते जी आपके जाएंगे, पूरी रात माँ बच्चों को मंगा करती थी, कब बड़ा बुजुर्ग होता था तो और बताओ जी पूरी रात जाके बच्चों के लिए सुबह खाने बनाएगी, तो उसको तो चैन तो था ही नहीं। आप इस बात को देखिए कि लवली जी ने जितने काम पहले करते शायद उससे 1000 गुना रेखा जी की द्वारा जो उन्होंने मदद, रेखा जी ने इन पर विश्वास करके विकास बोर्ड का चेयरमैन लवली जी को बनाया, उस विश्वास में खड़े उतरते हुए लवली जी इस काम को कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि लवली जी दिल्ली सरकार में मंत्री बने, जिससे पूरी दिल्ली का सुधार हो, एक अपने क्षेत्र का नहीं, एक यमुना पार करी, पूरी दिल्ली का। इस जैसा नेता ढूंढने नहीं मिलेगा जो 2 बार मंत्री बना, 2 बार जिलाध्यक्ष बना, 3 बार विधायक बना। बहुत बढ़िया। आप देखिए जिस आदमी ने 25 साल अपने राजनीति को दे दिया, अपने परिवार को नहीं दिया, तो नेता कैसा होगा नेता जी। और वो आपके लिए और हमारे लिए खड़े हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, जो जनता इस टाइम परेशान चल रही है, जो हमें रोक के कह रही है कि अब तुम्हारे लवली से बड़े दुखी हो रहे हैं भाई साहब, बड़े दुखी हो रहे हैं आपके लवली जी से। मैंने जी क्या हुआ माता, ये तो बताओ। ये पहले 50 रुपए लेता था रिक्शे वाला, 150 रुपए लिए यहाँ तक लाने में। जिस गली जा रहा है वही गली टूटी पड़ी है, जहाँ जा रहे हैं वहां नाली बन रही है, वहाँ सड़कें बन रही है, कहीं सीवर की लाइन गिर रही है, कहीं पानी की लाइन गिर रही है। लवली ने लवली से कहने लगी कि लवली को समझाओ कि भाई एक सड़क एक इलाका लेते रहे, लेकिन क्या करें, जिस इलाके में लवली जी का राउंड होता है वही आदमी लवली जी के साथ खड़े होकर उनसे शिकायतें करते हैं। तो लवली जी को तो सबके काम करने हैं, सबकी सुननी है, सबकी वोट लेने हैं। तो लवली जी ने इस वजह से एक युद्ध स्तर पर काम करवा दिया। आप कैलाश नगर से लेके आज शास्त्री पार्क तक चले जाओ, ना तो वो हिंदू देख रहे, ना वो मुसलमान देख रहे कि क्षेत्र मुसलमानों का है या ना वो हिंदुओं का है। नहीं, हमारे जो कांति नगर शास्त्री पार्क के काउंसलर साहब है, उनकी मदद ली जा रही है। वो उनके पास आए थे, जहां जहां उन्होंने बता दिया, लवली जी ने वहां मास्क लाइटें लगवा दी, लवली ने वहां घरों में लाइटें लगवा दी है, वहां की सड़कों का प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया, नाली शुरू करवा दिए। आप एक चीज देखिए, वो तो कांग्रेस के निगम पार्षद है, उनके साथ काम कर रहे हैं। और हम भी चाह रहे हैं कि हमारे पास कांग्रेस वाला आ जाए, हमारे पास बीजेपी वाला लवली जी कहते हैं, हमारे पास एक जनता का एक बच्चा भी आएगा, वो कहेगा जी मैं जी इस तरह परेशान हूँ। अब लवली जी शिक्षा मंत्री नहीं है, लेकिन एडमिशन के लिए बच्चे भी आते हैं, और लवली जी जितना जहां तक जिसकी मदद हो सकती है वहां तक। अब मेडिकल की पढ़ाई में, नीट की पढ़ाई में लवली जी कहाँ मदद करेंगे, लेकिन फिर भी वो मदद कर रहे हैं। थैंक यू सर।
अभी आपने देखा यहाँ के स्थानीय निवासियों ने क्या कहा, और लवली जी के बारे में बहुत ही अच्छा कहा है, जो कार्य युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मैं NCR समाचार से विनोद कुमार और मेरे कैमरामैन दीपांशु नरुका।